हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कमेंट्स के थ्रू मेरे को कुछ बात पता चली है जो कि बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि बिकॉज अभी टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है तो हम सिर्फ कट ऑफ को पार करने जितना पढ़ लेते हैं। कट ऑफ को पार जितने भी बंदे करेंगे वो सारे बंदे बराबर होंगे, चाहे कोई कट ऑफ पार करके 150 ले आए या 180 ले आए, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। टीयर 2 की तैयारी अलग से होगी। तो अभी क्वालिफाई करने जितना पढ़ लेते हैं, फिर टीयर 2 की तैयारी करेंगे। देखो, वैसे तो कट ऑफ को क्लियर करने वाले सारे टीयर 2 देंगे और हिसाब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि कट ऑफ 140 पर जा रही है, ठीक। तो आपके 145 नंबर है और एक दूसरा बंदा है उसके 180 नंबर है, और टीयर 1 को आप दोनों क्वालिफाई कर लोगे। डेफिनेटली दोनों ने कट ऑफ को पार किया है, और उसके बाद दोनों के नंबर के ऊपर कांटा लग जाएगा क्योंकि टीयर 1 के नंबर जुड़ेंगे नहीं। लेकिन टीयर 2 की तैयारी, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, आप तैयारी करोगे, आपके अंदर कैपेबिलिटी है 145 नंबर लाने की, और टीयर 2 के अंदर भी सेम सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और उस बंदे के अंदर उस वक्त कैपेबिलिटी है 180 नंबर लाने की। तो वो टीयर 2 की रेस में आपके साथ दौड़ रहा है। पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन वो रेस में पहले से ही आपसे आगे खड़ा है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप एक एक बार कर लो, ठीक है, ठीक से। एक एक बार सिलेबस करने के बाद आप उनके नोट्स बनाओगे। आप डेफिनेटली मैथ्स के, इंग्लिश की बुक से करोगे या टीचर के कोर्स से देखकर नोट्स बनाओगे। जैसे भी आप नोट्स बनाओगे, आपके पास नोट्स होने चाहिए या तो बुक की फॉर्म में या खुद के हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में, सारे सब्जेक्ट्स के। तो फिर आप उनके नोट्स को रिवाइज करो एटलीस्ट 2 या 3 बार। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आपका 80% सिलेबस होता है, आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, और आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो ज़रूरत से ज़्यादा वीक है, जो आपको कट ऑफ क्लियर करने से रोक देगा। तकरीबन आपके 150 तक नंबर जाएं, 140 प्लस आपके नंबर जाएं। आपने सबसे पहले वीक सब्जेक्ट्स को पकड़ना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरी नैया डुबो सकता है टीयर 1 के अंदर। तो जब एक बार आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये भी गलती कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट के इतने पीछे पड़ गए कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, उस सब्जेक्ट में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ गए। तो पहले हमारा टारगेट रहेगा कि कट ऑफ को क्लियर करें, सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस लेकर चलें। जब आपकी इतनी तैयारी हो जाती है कि भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो भाई उसके बाद आपने हथियार डालने नहीं है। अगर आप उस वक्त हथियार डाल दोगे तो सीधी बात है, और बतेरे लोग हैं जिनको आपसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है, जो आपसे ज़्यादा जोर लगाने को तैयार हैं, वो हथियार नहीं डालेंगे, वो पढ़ते रहेंगे। तो एक बार कट ऑफ क्लियर करने का आपने बना लिया अपना कैपेबिलिटी, तो उसके बाद पढ़ते रहो। भले ही 200 में से 180 नंबर लाने पर 150 वाला और 180 वाला बराबर हो जाएगा, लेकिन मान लो आपके 145 आए हैं टीयर 1 में, जिस दिन टीयर 2 का एग्जाम होएगा उस तक आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाकर 170 तक ही कर पाए, 160 तक ही कर पाए 200 में से। एग्जाम्पल ले रहा हूँ 200 में से। वो बंदा 180 से स्टार्ट कर रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी को 185 190 तक ले जाएगा। तो समझ रहे हो? तो अब की बार लड़ाई जो है वो सिर्फ टीयर 2 की है, लेकिन इसका एक और मतलब है क्या, कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। टीयर 1 में जिनके कम मार्क्स रहते थे, वो कम मार्क्स रहने के बावजूद भी इंस्पेक्टर पोस्ट ना से ही दूसरी पोस्ट ले जाते थे, दूसरा मौका मिल जाता था, टीयर 3 में समझ जाते थे। तो अब की बार संभलने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही मौका है। वहां पर अगर गिर गए टीयर 2 के अंदर तो फिर रेस हार ही जाओगे, ठीक है। तो इसलिए टीयर 1 के अंदर सिर्फ इतनी तैयारी नहीं करनी कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए, अपना काम चल जाए। पहली प्रायोरिटी है कि कट ऑफ क्लियर होने जैसा जुगाड़ करें, सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस वे में करें। फिर क्या है, भले ही टीयर 1 कितनी ही दूर हो, भले ही टीयर 2 कितनी ही दूर हो, आप इस तरीके से तैयारी करोगे कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गई बात कि ज़्यादा की गई पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होगी। ये मत सोचना कि बेशक से क्वालिफाइंग हो गया हो, आपने जी जान लगा के रखना है भाई साहब, हथियार डालने नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। ऐसे ही किसी और बेहतरीन वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई। बाय बाय, टेक केयर।